सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि माया में जिस रखे उदास, जो उदास रहता है तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि मैं उसका दास हूँ। मगर हमारी नज़र में तो उदास का मतलब ही कुछ और है। हम जब कहते हैं कि हम उदास हैं तो असल में उदास नहीं होते। उदास का संस्कृति का भाव ही अलग है, अक्षर मतलब अलग है। उदास का हमने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि फलाना उदास बैठा है। उदास एक अवस्था है। हम जो बैठे होते हैं वो निराश बैठे होते हैं, उदास नहीं। और अब यही समझना है कि निराशा क्या है और उदासी क्या है। सतगुरु कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जिस रखया उदास। तो पहले समझें कि माया क्या है। ये सारी सृष्टि माया है। गुरमुख इससे ऊपर क्यों उठे होते हैं? गुरमुख उभरे मनमुख डूबे। हम डूबे हुए हैं और गुरमुख उभरे हुए हैं। क्या फर्क है माया में? कहते हैं हमें तो यही लगता है कि माया सिर्फ धन का नाम है, सोना चांदी पदार्थ है। तो नहीं, जो भी इस संसार में, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी पदार्थ हो, जो आपकी सुरत को गुरु के चरणों से तोड़ दे, जो भी चीज आपको सिमरन से हटा दे, आपका मन नाम की तरफ से हटाकर अपनी तरफ जोड़ ले, तो उसे कहते हैं माया। कोई भी चीज हो, चाहे वो बच्चे हो, परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आजकल का मोबाइल हो, जो चीज आपका ध्यान हटा दे, सतगुरु के चरणों से नितनेम छुड़ा दे, सिमरन कम करा दे, सतगुरु से प्रेम कम कर दे, तो वो माया है। चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि हम मोह में ही तो फंसे हुए हैं, उनके बंधन ही तो हैं। तो इसी को मोह का बंधन कहा गया है कि एक तरफ बेटे की शादी है और नाम का सिमरन छूट रहा है, मोह के बंधन है। अब बच्चे के लिए जो हमने करना है तो वो फर्ज है हमारा, और बच्चों का माता पिता के लिए करना तो ये अलग बात है, क्योंकि कॉमनली हम अटैच होते हैं। अब अटैच क्या होता है जरा समझे। जो महापुरुषों के तजर्बे हैं तो उनका कहना है कि अनअटैचमेंट होनी चाहिए। अनअटैचमेंट मतलब कि रहना साथ में है पर अटैचमेंट नहीं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अटैचमेंट ही दुख का कारण है। और ये वाणी भी कहती है कि जब तक मन किसी भी चीज के साथ जुड़ा हुआ है तो तब तक दुख है, इसी कारण दुखी है। महापुरुष कहते हैं कि परिवार में रहते हुए भी उनसे लिबड़ो मत, मतलब कि मन मत जोड़ो किसी के साथ। अब इसे समझो कि जैसे सर्दियों में हम आग सेकते हैं, थोड़ी दूरी से सेकते हैं तो आराम मिलता है, आनंद आता है, और अब आग में हाथ ही डाल दें तो दुख तो आएगा ही। दूर से सुख दे रही है, थोड़ी दूरी बना रखी है, अगर हाथ डाल दिया, आग को टच कर दिया, अटैचमेंट हो गई तो दुख है, और थोड़ी दूर है तो सुख है, आराम है। यही परिवार सुख देगा, थोड़ी दूरी, मन की दूरी, शरीर की नहीं। अब किताब एकदम आंखों के पास ले आओ तो नहीं पढ़ सकोगे, थोड़ी दूरी चाहिए, अक्षर साफ दिखाई देंगे। दूरी महापुरुष कहते हैं बहुत जरूरी है मन की। कबीर जी यही कह रहे हैं, इस मायावी जगत में जहाँ पर सब अपने मोह के बंधन से बंधे हुए हैं, और जो गुरमुख अपनी सूरत को ऊपर उठा लेता है, इस माया की तरफ से उदास हो जाए,
उदास किसे कहते हैं? अब इसके बारे में बात करते हैं। जो अपनी सूरत को ऊपर उठा ले, अनअटैचमेंट कर ले, अटैच ना रखे अपनी सूरत को इस माया से, किसी लालच में आए। अब लालच में व्यक्ति कब आता है? जब अटैच होता है। अंगुली मान से पूछा कि भाई तू इतने कत्ल कर रहा है, इतनी उंगलियां टांग रहा है, इतने लोगों का कत्ल कर चुका है, सोना चांदी इकट्ठा करके तूने इसका हिसाब देना पड़ेगा, तेरा हिसाब कोई नहीं देगा। कहने लगा मेरी घरवाली, मेरे बच्चे साथ देंगे, मैं उनके लिए तो करता हूँ, माता पिता साथ देंगे, मैं उनके लिए ही तो करता हूँ। तो फिर गौतम बुद्ध जी बोले कि जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछकर आओ कि क्या वो तुम्हारा साथ देंगे इस हिसाब में, मैं यहीं पर बैठा हूँ। और जब पूछा तो सभी ने कहा कि भाई तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, हम तुम्हारा क्यों साथ देंगे। अनअटैचमेंट आ गई उसी वक्त, प्यार हो गया। हम जब पाप करते हैं तो लोभ के लालच में एक दूसरे को लूटते हैं, तो वजह तो घर वाले ही होते हैं ना। ये अटैचमेंट ही हमसे पाप करवाती है और अनअटैचमेंट सुख देती है। अब एक आदमी ऊँट लेकर जा रहा है, कई ऊँट हैं उसके पास, और फिर रेगिस्तान में तूफान आ गया, खूंटों से गाड़ रहा है ऊँटों को, सारे ऊँटों को गाड़ दिया, पर एक ऊँट को लेकर खड़ा है क्योंकि खूंटा कम है। एक सामने महापुरुष बैठे हैं तंबू लगाकर, कहने लगे कि भाई क्यों खड़ा है तूफान में, आजा तंबू में, रेत इतनी उड़ रही है। तो कहने लगा कि ये भाग जाएगा, खूंटा नहीं है। महापुरुष कहने लगे कि जानवर है, इसे क्या पता खूंटा है कि नहीं, तो ऐसे एक्टिंग कर, गले में रस्सी बांध और खूंटा गाड़ने की, ये बैठ जाएगा। फिर उसने वैसा ही किया, एक्टिंग की, ऊँट के गले में रस्सी घुमाई और उसे खूंटे से बांध दिया, एक्टिंग की, तो वो ऊँट बैठ गया। अब सुबह हुई, सभी ऊँट उसने खोले खूंटे से, पर इसे मार रहा है, पीट रहा है, पर ये नहीं उठ रहा। महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे कि भाई पहले खूंटा तो खोल। कहने लगा कि खूंटा कहाँ है? कहने लगे ऊँट के मन में तो है ना। और फिर उसने एक्टिंग की, खूंटा खोलने की, ऊँट के गले में से रस्सी निकालने की, तो ऊँट खड़ा हो गया। फिर महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि यही हाल हमारा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, रस्सी कोई नहीं है पर खूंटे से बंधे बैठे हैं, हम ये मोह के बंधन में बैठे हैं, कोई रस्सी नहीं है। यही बात सतगुरु कबीर जी समझा रहे हैं। उदासी एक दिव्य गुण है, विन गुण कीते भगत ना होए। अब उदासी किसे कहते हैं? हम जिसे उदास कहते हैं तो वो उदास नहीं है, उदास एक अवस्था है। हम जो होते हैं तो वो निराश होते हैं। निराश का भाव है निराश, आशा खत्म हो गई। और जब मन से आशा खत्म हो जाए, कोई आस ना रहे, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो उनके पीछे कारण क्या होता है? उम्मीद खत्म हो गई है कि अब कुछ हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है कोई भी हो तो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में कब जाता है? जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और डिप्रेशन में सिर्फ वो जा सकता है जो नाम ना जपे, क्योंकि नाम जपने वाले पर सतगुरु की कृपा रहती है। क्योंकि कोई भी साथ छोड़ जाए पर सतगुरु कभी साथ नहीं छोड़ता है। और जब सतगुरु साथ है तो फिर उम्मीद खत्म ही नहीं होती, क्योंकि वो दिखता है कि वो साथ में है। निराशा, हम निराश हैं, निराश, कोई आस नहीं बची, तो डिप्रेशन में चले गए। निराशा, उदासी क्या है? उदास,
उदास कहते हैं संस्कृत का अक्षर है। ये अपने पास बैठना, अपने पास आसन बिछाना, अपने पास अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना, गहरा उतर जाना, उसे कहते हैं उदास। चुप डिप्रेशन वाला भी है। डिप्रेशन वाला मरने की हालत में पहुंच गया है। ये विचार समझना बात को। जैसे कुत्ते को गेंद से मारो तो कुत्ता गेंद के पीछे भागता है, और शेर को पत्थर मारो जहाँ गेंद मारो तो शेर पत्थर मारने वाले के, गेंद मारने वाले के पीछे दौड़ता है। सतगुरु जी समझाते हैं कि निराश व्यक्ति कुत्ता वृत्ति है। निराश व्यक्ति को जब दुख आता है तो वो सोचता है कि इसने दुख दिया है, इससे बदला लेना है, इसकी वजह से दुख आया है, इसे छोड़ूंगा नहीं, और फिर कुछ कर पाता नहीं और डिप्रेशन में चला जाता है। उदास क्या होता है? शेर वृत्ति। दुख आया, वो दुख को नहीं देख रहा कि किसकी वजह से आया, क्योंकि वो तो समझ गया, ज्ञानी है। दुख का तो कोई आदमी बहाना बनाए, दुख का मूल कारण क्या है खोजने बैठ जाता है। भाव अंदर विचार करना शुरू कर देता है, गहरा उतर जाता है, वो मूल कारण खोज रहा है दुख का, कि आदमी ने दुख दिया नहीं। दद्दे दोष ना दोए किसे दोष कर्मा आपणेया। ये उदास है, ये अपने दोष ढूंढ रहा है, दूसरे के नहीं, कि मुझसे कहा गलती हुई, ये जो मुझे दुख आया है दोबारा, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझसे क्या भूल हुई, मेरे कौन से ऐसे कर्म थे। ये दूसरे पे दोष नहीं दे रहा, ये गहरे विचार में उतर गया, आत्मचिंतन करने लग गया है। जो आदमी गहरे आत्मचिंतन में उतर जाए तो उसे कहते हैं उदास। निराशा से उदासी का सफर बड़ा प्यारा है। बड़ा, जो लोग डिप्रेशन में हैं, एक अपॉर्चुनिटी है। वो बात जो जरा ध्यान से समझना, फिर से एक बार दोहराते हैं। डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। जब तक संसार से आदमी निराश नहीं होता तो परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। उदासी का सफर शुरू ही निराशा से होता है। पहले निराश होगा, भर्तरी निराश हुआ, राजा भर्तरी निराश हुआ, फिर जोगी भर्तरी बना। ध्रुव उदास हुआ, पिता की गोद से उठाया गया, फिर भगत ध्रुव बना ना। निराश हुआ, निराश से उसने सफर तय किया उदासी का, सोच में पड़ गया। माता से जाकर पूछता है कि तू रानी है कि गुलाम है कि गोली है, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूँ, मुझे क्यों गोदी से उठाया गया। और फिर रानी ने उसे ज्ञान दिया कि मैंने नाम नहीं जपा, कि राजा के घर में मेरा जन्म तो हुआ पिछले किसी कर्म की वजह से, पर मैंने नाम नहीं जपा, तू नाम जप ले। और फिर गहरे चिंतन में उतर गया कि नाम ही सब कुछ है, और फिर नाम जपने चल पड़ा। तो ये फर्क, निराश होती तो क्या करता, माता निराश होती तो ये निराश हो जाता तो क्या होता, केश कर देता। आज की माँ क्या बोलती है कि चल वकील करते हैं बड़ा, और केस करते हैं कि तुझे कैसे उतारा। पर माँ ज्ञानी थी, उसे ज्ञान था, और उसने अपने बेटे को ज्ञान दिया कि नाम ही नहीं जपा है मैंने, अपना देखा, सामने वाले का दोष नहीं देखा। कृष्ण जी ने महाभारत में बहुत ही प्यारी बात कही है, ज्ञान दिया है। कहते हैं, भगवान परशुराम कहते हैं, भगवान परशुराम ना होते अगर वो भी अपने ही दुखों को लेकर बैठे रहते। जब उनके साथ एक घटना घटी, उनके जीवन में दुख आया, तो उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया कि दुख का मूल कारण क्या है। ढूंढा कि अगर मैंने क्रोध में जाकर कत्ल किए हैं तो बदला हो गया, मूल कारण क्या है। और फिर मूल कारण जब उन्होंने ढूंढा तो फिर उस मूल कारण को खत्म करने में अपना सारा जीवन लगा दिया, सारी सृष्टि को सुखी करने के लिए सारा जीवन लगा दिया। तभी तो उन्हें भगवान परशुराम कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि उदासी एक अवस्था है। जब आदमी उदास होता है,
अपने गहरे आत्म चिंतन में उतरता है तो फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगत वड्डा राजा जनक है। क्यों? क्योंकि वो उदास है। माया में भी उदास रहता था। उदास मतलब सिमरन, चिंतन, नाम की कमाई। कह रहा है रहता संसार में है, पानी में है नाव, पर पानी नाव में नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है, उदास होना। अपने पास बैठना बड़ा मुश्किल है। लोग रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने साथ नहीं बैठते। अपने साथ बैठना अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अकेले रहना बहुत जरूरी है। और फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि लफ्ज़ों में समझाया नहीं जा सकता। अकेला बैठना यानी इस माया से दूर रहना। इस माया से दूर रहकर किसी शांत जगह में बैठकर नाम का सिमरन करना, नाम की कमाई करना, परमात्मा की भक्ति करना, इसे कहते हैं अंदर से अकेले रहना, परमात्मा से जुड़ जाना। भीतर से, शरीर से नहीं। शरीर से संसार में रहना है, परिवार के साथ रहना है, परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना फर्ज भी निभाना है, मगर इनमें लिबड़ना नहीं है। संसार में रहते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए भी अपना काम पूरा करना है, नाम का सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, भजन बंदगी करनी है। फिर ही हमारा पार उतारा हो पाएगा। फिर ही हमें इस मायावी संसार से निवृत्ति मिल पाएगी, वरना नहीं। वरना इस संसार में, इस माया में भटकते आ रहे हैं और भटकते ही रहेंगे।